ममता को हराना है, बीजेपी को जिताना है, ऐसे हमारी लाइन नहीं है। से जिस तरीके से बोल रहा है हम सुन रहे हैं, ऐसे वो जो प्रजापति है वो खुद बोल रहे हैं हम बाहर से आ चुके हैं, गुजरात से आ चुके हैं, वो कोई रिलेटिव के घर आया है। अगर हम जाएगा घूमने दिल्ली और सड़क के उतार के जो काउंटिंग स्टेशन में पहुंच जाएगा और बैलेट बॉक्स के लेके वो विरोध जताएगा तो आप क्या करिएगा? अरे मैंने सर आपसे क्या सवाल पूछा, ये विरोध क्यों है? यहाँ से आया थे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है सर? कोई आईसीयू में तो नहीं है, जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है पश्चिम बंगाल में? यही है जब ना इसका कारण है, देखिए ऐसा 27 लाख ओरिजिनल जो लोग ट्राइब्यूनल में जा चुका है, 35 लाख आवेदन किया है। जब देश का गृहमंत्री आते हुए कहते हैं जो इस सबको हम डिपोर्ट करेगा बांग्लादेश में और भगा देगा, डिलीट करेगा नाम, तो जिंदगी का मत नहीं है। इस बार इतना आदमी को जैसे एसआईआर प्रक्रिया में अगर 35 लाख जेन्युइन नाम काट दिया, जिसको ट्राइब्यूनल में जो लोग क्लियर हुआ है, 17 से जो लोग जा चुके थे उसमें 98% को नाम क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब है जो लोग अभी ट्राइब्यूनल पे आवेदन किया है जैसा 35 लाख, उसमें 98% जेन्युइन ही है, तो एक तो उसको वोट नहीं दे रहा है। मतलब आचार्य जी आपका कहना यह है कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और ये ममता बनर्जी को दिख रहा है चुनाव तो बिल्कुल हार ही नहीं रहा है। अच्छा, हम ये तो ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए एग्जिट पोल कुछ बता रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ममता बनर्जी दबा हुआ है, वो कुछ सीट हार सकती है। तभी तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि जहां से आपने बात शुरू की मैं वहीं पर लेकर आती हूँ। ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, ये आपका कहना है? ममता बनर्जी टीएमसी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तो फिर ये नाराजगी, जिंदगी मौत की लड़ाई कैसे है फिर ये डर, ये शंका क्यों है? बांग्लादेशी धप्पा लगा के आप दूसरे देश में भगाने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे अगर बंगाली है, बंगाली स्पीकिंग है, उसमें करीबन 18 लाख हिंदू है और 20-22 लाख मुसलमान है, आप बोलिएगा तो सिर्फ ममता बनर्जी का जिंदगी का मौत का सवाल नहीं हुआ है, वो बंगाली का जिंदगी और मौत का सवाल है। आप आपका छीन लीजिएगा उसका सिटीजनशिप, तो बंगाली जो है उसका जिंदगी का मौत का सवाल नहीं है। शास्त्री जी, बंगाल की चुनावी लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल वहां के नागरिकों के लिए है या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए है? देखिए, ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं ये बयानों में एक प्रतीकवाद मुझे लगता है, ये सिंबॉलिज्म ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको हमें रियलिस्टिकली वर्ड टू वर्ड हमें लेना नहीं चाहिए। जो कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है, ये दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं और ये एक चुनावी माहौल में ऐसे बयान आएंगे, ये जीतना और हारना, लिविंग और डेड का प्रश्न है। ये हर एक चुनाव में हर जगह पे हम सुनते आ रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक धारणा की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अगले 3 दिन में हमें पता चलेगा, पर इन 3 दिनों में ये फाइट बिटवीन टू कंडीशंस वो मुझे लगता है और भी तेज हो सकता है, और उसे हमें इंग्लिश में जो हम कहते हैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट, अनंत जी वाकई में केवल पिंच ऑफ सॉल्ट है जो शास्त्री जी कह रहे हैं कि इसे आप जैसे बयान है केवल उससे वैसे ही लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, या जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर है, ये बंगालियों की अस्मिता की लड़ाई है, ये बंगालियों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। क्या उन बंगालियों के लिए भी जिंदगी और मौत की लड़ाई है जो बंगाली पिछले चुनाव में 30% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, या उन बंगालियों की अस्मिता का प्रश्न है जो सिर्फ टीएमसी को वोट करते हैं?